हेलो डियर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एंड ये आपके 4th वीक के अगस्त की रीडिंग होने वाली है, 18 अगस्त से 24 अगस्त तक, राइट, 18 से 24। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको सोच लीजिए एंड फिर ये रीडिंग देखिए, आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। प्लीज अपना सन मून राइजिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सन मून राइजिंग जिससे भी आप ज्यादा रेजोनेट करते हैं आप उसका देखेंगे, वेदर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, राइट। ओके, हर्ट, अबैंडन्ड एंड पास्ट की एनर्जीज हैं, जैसे कि आपको किसी ने छोड़ दिया हो एंड आप उसमें स्टक हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई, टेक आउट वन कार्ड। आपके करियर में कार्ड आए हैं आपके टू ऑफ स्फेयर्स एंड द लेडी कार्ड। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक नाइट कार्ड निकाला है। इससे मुझे ये पता चलता है कि आई थिंक आपने अपने करियर में पास में रिजेक्शन फेस करे हैं, राइट। जैसे कि आपको किसी जॉब से निकाल दिया हो या आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, एक पर्टिकुलर आपने एग्जाम दिया हो या कहीं कंपनी में अप्लाई किया हो, राइट। अब आपकी एनर्जीज मुझे क्या बता रही है कि आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, राइट, कि आपको बहुत नॉलेज है, आप काफी स्मार्ट हैं, आप काफी काइंड हैं, उसके बावजूद भी आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, राइट। एंड आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि उन लोगों ने मुझे नहीं सिलेक्ट करा, राइट। मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ अपने काम में, मेरी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, या मैं बहुत अच्छा बात करती हूँ, या जो भी आपको लगता है। नाइट कार्ड यानी कि सेपरेशन कार्ड, यानी कि इमेच्योरिटी का कार्ड। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत ही इमेच्योर हैं, या इमेच्योर तरीके से आपने कोई चीजें हैंडल करी है, अपना काम, अपना प्रोफेशनलिज्म, या इंटरव्यूज में आपने इमेच्योर आंसर्स दिए हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छूट गई या ये जॉब छूट गई, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो आपके हो सकता है काम में या स्किल में कमी ना हो, लेकिन आपके एटीट्यूड में जरूर कमी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कई बार सिर्फ जिसे कहते हैं ना अटेंशन के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती हैं। कि अरे ये देखो, मुझे यहाँ कितनी अटेंशन मिल रही है, यहाँ लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ लोग मुझे कितना देख रहे हैं, मेरे से बात करना चाह रहे हैं, rather देन कि कितना सब्सटेंस है उसमें, rather देन कि क्या ऑफर कर रही है, क्या वो अच्छी कंपनी है, या लोग सिर्फ अटेंशन के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने सिर्फ अटेंशन के पीछे भागे हो rather देन स्टेबिलिटी के पीछे, जिसकी वजह से आज आप थोड़े से ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपने करियर को लेके। तो प्लीज इस वीक भी अगर आपके इंटरव्यूज लाइंड अप हैं या आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइंड अप हैं, आपको इमेच्योरली आंसर नहीं करना है। जो इंसान आपको अटेंशन देना है, आप या जो कंपनी आपको अटेंशन दे रही है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको अपनी स्किल्स पे और अपने कॉन्फिडेंस पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। स्टेबिलिटी जहां आपको लॉन्ग टर्म दिखे, वहां ही आपने अपना कदम उड़ाना है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि एक वर्क से रिलेटेड ट्रैवल आ सकता है, एक सेपरेशन भी आ सकता है, जहाँ पे हो सकता है कि इस वीक आपको अपने फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना पड़े काम के सिलसिले में, इंटरव्यूज के सिलसिले में, राइट। तो एक सेपरेशन भी आपके लिए जरूरी है, या हो सकता है कि आपके काम की वजह से आपके फैमिली में दरार आ गई हो, फाइट्स हो रही हो, या एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया हो, फिजिकल डिस्टेंस के अलावा भी, राइट। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप अपना एटीट्यूड इमेच्योर से मेच्योर नहीं लाएंगे, तब तक आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो और जो डिजर्विंग भी हो, राइट। ऐसा नहीं है आपकी स्किल्स में कमी है या आपके दिमाग में कमी है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी ब्राइट, बट योर एटीट्यूड इज स्पॉइलिंग योर सक्सेस। सो प्लीज मेक श्योर कि इस वीक आप ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। नाउ लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड 2 ऑफ सन्स। किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो बताओ, बात हो रही है कि नहीं हो रही है इस वक्त, क्योंकि दो सिचुएशन है। एक तो हो सकता है आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, या इस वक्त बहुत ज्यादा आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो ना। अब सोचो ये क्यों हो रहा है, राइट।
आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफी अच्छे इंसान हैं, आप भी और वो भी। नाउ ना कमी उनमें है ना कमी आप में है, बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों साथ में जब आते हो तब कहीं गड़बड़ी हो जाती है। वो क्यों हो रही है? पहली बात यह है कि आप पास्ट में देख रहे हो, राइट? इसका मतलब जिससे आपकी बात बंद होगी, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, या आप पुराने टाइम को सोच रहे हो कि कब चीजें अच्छी थी, जब हमारा नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था या नई नई शादी हुई थी, राइट? कंपैटिबिलिटी इश्यूज आपके मेजर हैं, प्रॉब्लम उनमें है, आप में नहीं है। तो किसी पे भी, जिसे कहते हैं ना, ब्लेम डालने की कोशिश मत करना, ना अपने आप पे ना उन पे। प्रॉब्लम है कंपैटिबिलिटी में, यानी कि जब आप दोनों साथ में आते हो तब प्रॉब्लम होती है, राइट? सारे लोग आपकी काफी तारीफ करते होंगे, सारे लोग उनकी भी काफी तारीफ करते हैं। सो प्रॉब्लम है कि वो भी बहुत स्ट्रांग है, आप भी बहुत स्ट्रांग हो। रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक डोमिनेटिंग तो एक सबमिसिव इंसान चाहिए होता है। अगर दोनों डोमिनेटिंग आ जाए तो वहां हो जाएगी प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि ईगो क्लैश होता है, लड़ाइयां हो जाती है, ना वो झुकते हैं ना आप झुकते हो। तो कॉम्प्रोमाइज इज द की। अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है तो आई सजेस्ट कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो पूरी जिंदगी भर, तो जरूर इस रिलेशनशिप में आओ। नहीं तो जिंदगी भर आपकी लड़ाई झगड़ा चलेंगी अगर आपने या आपके पार्टनर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। सेकंड नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ये है कि आप तो कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, क्या आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अगर नहीं तो एक इंसान पूरी जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप एक बार करो, चार बार करो, पांचवी बार आप थक ही जाओगे, राइट? फिर वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग अभी सिंगल हैं, सिचुएशनशिप में हैं, देख ही रहे हैं ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अभी ही सेपरेट हो जाओ। जो लोग ऑलरेडी बहुत सालों से रिलेशनशिप और मैरिज में हैं और वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, तो अंडरस्टैंड कि पहले आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते थे, अब आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपकी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रही हैं। कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन नहीं है, वो इंसान बदल गया है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यही है कि कॉम्प्रोमाइज करना बंद हो गए हो, ईगो आपकी बढ़ गई है। तो जहां अगर आप रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो, मैरिज को सेव करना चाहते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करके चलना। खास करके ये वीक हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। एंड अगर आपको लगता है ये काफी लंबे समय से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अपने पार्टनर से बात कीजिए। कभी आप झुको, कभी वो झुके, कभी आप सॉरी बोलो, कभी वो सॉरी बोले, ऐसे ही आपकी रिलेशनशिप स्मूथली निकल जाएंगी। नहीं तो ये फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी, एस्केलेट हो जाएंगी, और फिर आपकी और प्रॉब्लम आएगी, विच मीन्स की ब्रेकअप या डिवोर्स तक बात भी पहुंच सकती है, राइट? तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। सो इसीलिए प्लीज अपने काम में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, ये एडवाइस को फॉलो करेंगे तो ये वीक आपका स्मूथली निकल जाएगा, और आने वाले समय में भी आपको पता है कि इसी तरीके से अपने हैंडल करेंगे सिचुएशंस, तो अपॉर्चुनिटीज भी टाइमली मिलती रहेंगी एंड आपका रिलेशनशिप भी बचा रहेगा। एंड यस, ये सन मून राइजिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ के लिए एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन यानी कि सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, रिचुअल्स भी करवाती हूँ और काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप ऑडियो वीडियो कॉल लेना चाहते हैं तो वो दो ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल हैं। पैकेजेस तरह तरह के मेरे पास अवेलेबल हैं, लव सिचुएशन के, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अलग, जो लोग करियर में के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए अलग। सारे पैकेजेस मेरे 1000 से कम के हैं, प्लस उसमें एक फ्री रेमेडी भी इंक्लूडेड है जो आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देगी। तो प्लीज नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलेगा। उसमें ईमेल आईडी भी मेंशन है मेरी, जिसपे ईमेल करके आप डायरेक्टली बुकिंग ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो पे भी डीएम कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ की स्टोरीज पे डेली बेसिस पे मैं प्राइसेस भी पोस्ट करती रहती हूँ अपने सारे सर्विसेज के। किसी दिन 4 कर दिए, किसी दिन नेक्स्ट दिन और 4 कर दिए, तो डेली बेसिस पे आपको प्राइसेस मिलती रहेगी। हाइलाइट्स में भी मेरे प्राइसेस मेंशन है, कुछ पिन्ड पोस्ट में भी मेरे प्राइसेस मेंशन है। जो वीडियोस मैंने ब्लॉकेज रिमूवल की एक्सप्लेन करने के लिए बना रखी है वो भी है। नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग अवेलेबल है, जहां हम आपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी चैनल करेंगे। तो जाइए, जरूर फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, वो मैंने बनाया ही आपको अपडेटेड रखने के लिए है। एंड अगर आपने इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया तो इसको भी लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बनना चाहते हैं मेरे साथ, हफ्ते में एक बार आप लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट? लाइव चैटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा, तो प्लीज मेंबरशिप पे जाके आप वो भी चेकआउट कीजिए, उसका लिंक भी मेरी बायो में मेंशन है। ओके, बहुत इजीली आप ज्वाइन कर पाएंगे एंड मेरे साथ लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको और भी कई ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस जो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करती हूँ वो भी आपको मिल जाएंगी।
सो यस, ये थी आपकी अमेजिंग वीकली रीडिंग। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।